सबसे पहले आप लोग ने घबराना नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये जो आज हमारे साथ हुआ है ना, ये मैं सारे कट्टे कच्चे चिट्टे जो है वो मैं आज आप लोग के सामने खोल के बताता हूँ कि ये हम नहीं आ रहे, हम भाई साहब नहीं आ रहे। हमारे साथ जो है ये षड्यंत्र जो है वो रचा गया है, और ये षड्यंत्र मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये आप लोग को समझ भी जो है वो आ जाएगा कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है। उसके लिए भाई साहब वीडियो को जो है वो एक बार एक लास्ट तक जो है वो देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है, एनालिसिस जो है वो, स्पोर्ट एनालिसिस जो है वो हम करते हैं, जो कि करने की कोशिश करते हैं हमसे भाई साहब बेहतर लोग जो है वो बैठे हुए। मैं पहले ही जो है वो बता दूं, खैर मैं ये बता दूं भाई साहब, ये जो हमारा मैच आज हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, आप लोग ने कभी गेम जो है वो खेला होगा, क्रिकेट खेली होगी, जिस तरह पहले बॉल पे जो है वो मैच, ये ट्राई मैच था, ये भाई साहब हमारा ट्राई मैच था। हमें गर्म होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, और एक न्यूजीलैंड वालों के माइंड में भी था, जो हमने वो किया था ना, वो 400 वाला वो मैच जीत लिया था। तो ये एक भाई साहब ट्राई मैच था। ट्राई में ये हम ट्राई, हाँ, हमारी तरफ से हम समझ रहे थे कि ट्राई मैच था, वो उनका वो नहीं था ना, वो समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये ट्राई मैच है, क्या मैच है, प्रैक्टिस मैच है। तो ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो होती रहती है, बड़े बड़े मैचेज में जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होती रहती है। वो कौन सा शहर था यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती है। तो बस सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पे लागू होती है कि भाई साहब हम अगर हार गए तो मसले वाली बात नहीं है, अगली बारी जो है, अगले मैच में जो है वो हमने इनको बता देना है, क्योंकि भाई साहब सब कुछ नया नया जो है वो चल रहा था, हमने नए स्टेडियम बना दिए थे, पिच भी नया, तो ये थोड़ा सा समझने में जो है वो टाइम लगता है। ये अपनी टीम को सपोर्ट करो भाई साहब, मैं जो इस वक्त चल रहा है ना, ये सिर्फ वाहिद में ही बंदा हूँ कि भाई साहब मैं सपोर्ट करो। अभी हो सकता है कमेंट में जो है वो गालियां वगैरह पढ़नी है मेरे को, क्योंकि भाई साहब इस हालत में भी जो है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी टीम को, क्योंकि जो है जैसा है भाई साहब हमारी टीम है। हजार मसले है, मैं कहता हूँ भाई साहब हजार मसले मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये जो आज का मैच हुआ है ना, थोड़ी सी जहां तक मुझे समझ आ रही है कि थोड़ा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का जो है वो फैक्टर मेरे हिसाब से जो है वो नहीं था, लेकिन प्लेयर जो है वो उन्होंने 100% जो है वो लगाया है। और एक तो मसला ये भी है कि ट्राई मैच है, आप लोग ने मैच वगैरह का भी जो है वो खेला होगा, जिसमें अगर कोई आउट हो जाए, स्पेशली मैं पहले गेंद में ही कहता हूँ कि भाई साहब ये ट्राई बॉल थी, आप लोग ने जो है वो कराई, ये आउट नहीं था। तो ये जो है वो हम हारे नहीं है भाई साहब, ये हारे नहीं है, ये पता नहीं किसी ने जो है वो षड्यंत्र साजिश जो है वो रची हुई है, जिस वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। तो उस पर खैर मैं देखता हूँ भाई साहब, इस पे जो है वो मैं लुक आफ्टर करता हूँ, मैं डालता हूँ सोशल मीडिया पे कि यार ये जो हुआ है ना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, इस पे जो है वो हमें जो क्या बोलते हैं यार, मतलब इंसाफ चाहिए भाई साहब, यहाँ पे हम नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे प्लेयरों ने भी भाई साहब कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी है। खैर प्लानिंग की तो है, लेकिन ये प्लानिंग बना के भी जो है वो आए थे, लेकिन भाई साहब एक टाइम पे, एक सिचुएशन पे आपसे जो सिचुएशन डिमांड कर रही है ना, आपको प्लानिंग उस तरफ ले जानी पड़ती है, क्योंकि जो प्लान बना के आप आए हो ना, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो हर टाइम, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कभी भी जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमारे कप्तान साहब को, मोहम्मद रिजवान को समझने की, रिजवान मेरे दोस्त, ये समझने की थोड़ी सी जो है वो ज़रूरत है। वो समझेंगे कैसे भाई साहब, एक तो नए जो है वो कैप्टन है, हमारा होम ग्राउंड है, और तो ये नए बंदों को थोड़ा सा जो है वो होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस में ही नहीं हमारे पास बंदे, नए बंदों को होता है। तो ये चलता रहेगा भाई साहब हमारे टीम के साथ, क्योंकि पहले तो हमारे पास फ़खर ज़माना है। बॉलिंग मैंने जो है वो भाई साहब पाकिस्तान की नहीं देखी, क्योंकि पूरा मैच जो है वो मैंने नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास के भाई साहब बैठ के जो है वो तकरीबन इनका मैच जो है वो 5-6-8 घंटे जो है वो देखे, और भी बहुत सारे काम जो है वो हमारे पास होते रहते, क्योंकि जिस वेस में इन्होंने हमें डाल दिया है ना, जो इन्होंने हमें करवा दिया कि यार हम क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं अपनी आवाम को। वो एक बंदे ने कमेंट किया था, मैं पोस्ट वगैरह जो है वो लगा रहा था कि भाई साहब जीतने की उम्मीद वगैरह जो है मुझे नज़र नहीं आ रही थी, बंदे भाई ने जो है वो कमेंट किया कि यार पाकिस्तान का मैच देख, जब आप पाकिस्तान का मैच देखते हो तो अपने साथ ब्लड प्रेशर की गोलियां, टैबलेट जो है वो रखो, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाकई भाई साहब कभी भी ये जो है वो कुछ कर सकते हो। और लेकिन शुरुआत जब इन्होंने की थी तो मुझे लग रहे थे कि यार मैच वगैरह जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि पहले ही ओवर में जो है वो हमारे शाहीन साहब ने विकेट वगैरह जो है वो ले लिया, और फिर जो फिलिप्स ने बल्ब लगा, फिलिप्स हमारे यहाँ बल्ब भी है ना,
जो बल्ब रोशन किए, 14 तबक जो है वो रोशन किए हमारे शाहीन के बता दिए। ये हम नए बंदों को जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई साहब आप पाकिस्तान में आओ, अपना करियर बनाओ, अपनी सेंचुरियाँ बनाओ, अपनी 50याँ बनाओ। ये हमारी कोई ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म जो है वो सोच में हम जो है वो चल रहे हैं, जो कि यही चीज़ें जो है वो खैर हो जाएगा। दूसरे दूसरे मैच में भाई साहब आप लोग देख लेना कि ये हमारे शाहीन जो है वो क्या परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। खैर मुझे तो इतना वो अलाउ वगैरह नहीं है कि यार मैं अभी स्टेडियम वगैरह में जाऊं, या इतनी वो लिंक्स वगैरह भी जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरे मैच में भाई साहब आई होप कि ये लोग दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे दें, और उम्मीद तो थी बाबर आजम से कि यार वो भी जो है परफॉर्मेंस वगैरह दे दे, लेकिन उन्होंने भी जो है कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर उसके बाद जो है वो अपना कमरान आए, सलमान अली आगा आए, कोई भी इस तरह का कंसिस्टेंसी प्लेयर या पार्टनरशिप जो है बरकरार नहीं रख सके। यही फ़खर जमान के बारे में कुछ दिन पहले आ रहा था कि यार इन्होंने ट्वीट्स कर दिए और इनको जो है वो शोकेस नोटिस और बहुत सारी चीज़ें। अगर ये फ़खर जमान आपके पास नहीं होते अभी, तो भाई साहब सोच लो कि क्या कुत्तों वाली जो है वो हमारी हो जानी थी। मतलब ये मतलब गीला करके जो है वो हमें छोड़ देते हैं। खैर हो तो गए, लेकिन कुछ और ही जो है वो हालत और सिचुएशन जो है वो हो जाती कि भाई साहब अगर ये फ़खर जमान को हम नहीं रहे। इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाई है, आई बटन में हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा कि भाई साहब आपके पास फ़खर जो है वो उसको लेके चलो, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है इन कंडीशन में, और ख़ास तौर पर आपके होम ग्राउंड की जो कंडीशन है उस पर जो है वो आपको दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है। दूसरे एंड पे देखा जाए तो यार हमारे पास साइम अयूब भी नहीं थी। ये भी जो है वो हमारा मसला है कि भाई साहब कोई एक बंदा जो है वो चला जाए स्क्वाड से तो पूरी स्क्वाड जो है वो तितर बितर हो जाती है। समझ ही नहीं आ पाता है कि किसने कौन सी परफॉर्मेंस कौन से लाइन पे या कौन से पोजीशन पर जो है वो आना है, वन डाउन आना है, ओपन जो है वो करना है, मिडल में आना है, या जो है वो अपना टेलेंडर में जो है वो आना है। खैर हमारा ये भी मसला है कि भाई साहब शाहीन शाह भी जो है कोई 5वें चट्टे पे जो है वो आ गए, फिर उसके बाद नसीम आ गए, इब्रार आ गए। तो यार आई डोंट नो कि यार ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और कौन ये फैसले जो है वो करता है। खैर मैं समझ रहा था कि इब्रार और शाहीन के बाद जो है, इब्रार और नसीम के बाद जो है वो रूफी आके कोई हो सकता है कर दे, क्योंकि यही फिर उम्मीदें बच जाती है कि ये लोग जो है वो कर सकते हैं। फिर मुझे पता लगा कि भाई साहब रूफी हमारा जो है वो इंजर्ड हो चुका है। तो यार उसके लिए जो है वो दुआ वगैरह करो कि रिकवर वगैरह हो जाए, क्योंकि हालात और बेहतर से बदतर जो है वो जाने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। क्योंकि एक तो हमारा फिजिकल का भी मसला है कि फिटनेस हम बरकरार जो है वो नहीं रख पाते हैं अपने प्लेयरों की। कोई भी कभी भी जो है वो इंजर्ड हो सकता है। ऊपर से न्यूजीलैंड वालों ने भी कभी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपना वो रचिंदर अगर मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इस तरह कोई उनका प्लेयर था, उनकी भी जो है वो भाई साहब इंजरी वगैरह हो गई। दोस्त मेरे बात न्यूजीलैंड के लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, न्यूजीलैंड के लिए कि भाई साहब आप पहले पाकिस्तान की जो है वो कंडीशन देख लो, पाकिस्तान की टीम की कंडीशन जो है वो देख लो कि यार कौन से प्लेयर और किस तरह की स्ट्राइक रेट और क्या परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं, उसके बाद इतनी जान लड़ाओ। तो मैं नहीं समझता कि यार आपको इतनी जान लड़ानी चाहिए थी, क्योंकि मैच आप लोग पहले जो है वो जीत चुके थे और उसके बाद ये सिचुएशन सारी जो है वो क्रिएट हो गई। ये शुक्र करो कि फ़खर ने जो है वो इतने रन बना दिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल जो है वो हालात वगैरह जो है वो पहुंच चुके थे। न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो भाई साहब न्यूजीलैंड ने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है दोनों तरफ से। सम टाइम उनसे भी जो है वो कुछ गलतियां वगैरह हुई, जिस तरह विलियमसन जो है वो आए, केन विलियमसन, लोग कहने लगे कि भाई साहब इनकी परफॉर्मेंस आ गई, इनका कम बैक हो गया। तो भाई साहब इन कंडीशन में जो हमारे प्लेयर थे, कम बैक तो होना ही था ना, जाहिर बात है होना था। और एक उनकी बॉलिंग और प्लानिंग देख लो कि किस तरह की प्लानिंग में जो है वो क्या करते हैं हमारे प्लेयरों को। भाई साहब उन्होंने जो है वो डाला हुआ था एक जाल में, प्रेशर में, कि भाई साहब इससे बाहर निकलना ही नहीं है, किसी को चलने ही नहीं देना, किसी को कड़े ही जो है वो नहीं होने देना है। तो हमारा एक तो मिडल तो पता नहीं क्या जो है वो चल रहा है, और एक टेल में जो है भाई साहब ये शाहीन मुझे समझ नहीं आ रहा है। बंदा जब बॉलर है तो उसको बॉलिंग की कैटेगरी में जो है वो रखो, उस पर वो फोकस करो। ये नहीं कि आप उसको जो है वो ले आते हो 5वें पे चट्टे पे। थोड़ा सा इससे पहले अगर इब्रार आ जाते कोई तो हो सकता है कोई सिचुएशन वगैरह और हो जाती। नसीम की मैं सुन रहा था भाई साहब, वो भी जो है वो फिर मशवरे जो है वो इब्रार को दे रहे थे कि भाई साहब जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, आपने जो है विकेट नहीं देनी है, विकेट नहीं छोड़नी है, क्योंकि आउट वगैरह जो है वो ना हो जाए। तो नसीम मेरे दोस्त इब्रार को थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो
बैटिंग का मेरे हिसाब से आइडिया वगैरह है। तो ये चीज़ें जो है वो, एक तो हमारे पास कोई स्पिनर जो है वो स्पेशल इब्रार है, लेकिन एक स्पिनर के साथ आप रिलाई जो है वो नहीं कर सकते, एक स्पिनर के साथ जो है वो आप लेकर जो है वो नहीं चल सकते। पेसरों ने भी जो है वो हमारे कोई परफॉर्मेंस वगैरह इतनी खास किस्म की नहीं दी है। सिर्फ शाहीन ने, खैर रन्स वगैरह शाहीन ने जो है वो काफ़ी दिए, इस पर मुझे लगा कि यार रोकने चाहिए थे ताकि सिचुएशन वगैरह जो है वो कोई और हो जाती है। खैर देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। मैच वगैरह मुझे नहीं देखा, अगर कुछ इधर उधर गपशप रह गई हो तो कमेंट में बताओ ताकि अगले वीडियो में जो है वो उसमें गपशप लगाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई साहब हमारी जो टी शर्ट है या जर्सी जो रिवील हुई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 92 के जो वर्ल्ड कप था उससे इंस्पायर होके जो है वो इन्होंने डिज़ाइन वगैरह जो है निकाले। अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह गई या मुझे पता लगा कि यार आयरलैंड की मैंने देखी टी शर्ट वो सेम टू सेम कुछ इस तरह के जो है वो, एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो आप लोग का, यार मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई साहब। आप लोग जो है वो बेहतर जान सकते हो, बेहतर फैसला जो है वो कर सकते हो क्या कुछ जो है वो इस वक्त हमारे यहाँ जो है वो हो रहा है और क्या कुछ हमारे टीम में जो है वो हो रहा है। उसमें भी खैर एक हमारे साहब थे जिन्होंने कहा कि हमें बड़ी उम्मीद है आपसे, शाहीन से उम्मीद है, रिजवान से उम्मीद है, साज साहब से जो है वो उम्मीदें है, जिन उम्मीदों पर पानी का पानी जो है वो पैर लिया है। भाई साहब मुझे हालात ख़राब लग रहे हैं, मैं सच बताऊं, लेकिन ये है कि अभी भी जो है वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चेंजेस में हमारे पास प्लेयर ही जो है वो नहीं है। वो कह रहे थे कि आमिर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में होंगे, जिन्होंने रिटायरमेंट वगैरह जो है वो अनाउंस जो है वो कर दी थी। तो यार ये कोई एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो लाओ, कोई बेहतर प्लेयर जो है वो लाओ, कोई कंसिस्टेंसी जो है वो लाओ, प्लानिंग जो है वो लाओ, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला जो है वो लाओ। क्योंकि पेसर में आप लोग के पास कौन रह गया? शाहीन रूफी इंजर्ड हो गया, आई होप के रिकवर जो है वो हो जाए। नसीम की कोई 120-130 तक जो है वो पेस जा रही थी। हसनैन जो है वो आपके पास है, हाँ वो ट्राई वगैरह नहीं हुआ, स्कैन वगैरह नहीं हुआ, तो उसको ट्राई जो है वो किया जा सकता है। बेटर में आप लोग देख लो। खैर तैयब जो है वो नया है, क्या कह सकते हैं। अब कोई अगला मैच होगा उसमें भी जो है नए वगैरह बंदे डाल लेंगे, फिर हम जो है वो यही सारी चीज़ें जो है वो करेंगे। तो यार कोई रिटेन जो है वो नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी बरकरार रखो ताकि दुबई किस्म की परफॉर्मेंस आए और हमारी आवाम जो है वो कहीं खुश हो जाए। स्टेडियम भी भाई साहब खाली था, कजाफी स्टेडियम लाहौर भी बिल्कुल भाई साहब, मुझे लग रहा था जहाँ तक मैं मैचेज में या देख रहा था उसमें खाली था, या पता नहीं बराबर होगा भी या नहीं। वो ओपनिंग सेरेमनी वगैरह जो है वो बता रहे हैं कोई दुबई किस्म की हुई है। खैर मैंने तो नहीं देखी है, होनी चाहिए भाई साहब थोड़ी बहुत जो है वो एंजॉयमेंट वगैरह, एंटरटेनमेंट हमारे आवाम को जो है वो मिलना चाहिए। खैर बहुत कुछ जो है वो मुझे लगता है कि रह गया इस गपशप में। आप लोग को आइडिया पड़ता है तो ज़रा नीचे कमेंट वगैरह आ रहा है, उसमें कमेंट वगैरह करो ताकि अगली वीडियो में जो है वो उस पर गपशप जो है वो लगाए। खैर इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। डेट सेट आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, मसले वाली बात नहीं है। और अगले मैच में आप लोगों को क्या लगता है, क्या परफॉर्मेंस जो है वो देंगे? हो सकता है प्लेयर वगैरह जो है वो कोई एक आध ऊपर नीचे जो है वो हो जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। वीडियो सेव कर लो, अगर हो गए तब जो है वो बताना। खैर अगली मुलाकात हो जाएगी, अगली मुलाकात हो जाएगी अगली इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। अभी अगर गलती से तक पहुंच चुके वीडियो देख लियो तो नीचे एक इतना सा लाल कलर का बटन जो है वो नजर आ रहा होगा जिसमें बड़ा बड़ा सब्सक्राइब जो है वो लिखा होगा, उसको दबा अगर मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। और इधर कोई एक फेक किस्म की तस्वीर में नजर आ रही हो कि दबा दें, मेरे दोस्तों का हिस्सा जो है वो बन जाए। खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।